और योगी के जो पुलिस साहब है ना 20 से 25 उन सबको जेल में डालिए, लेकिन क्या जेल में जाएंगे ये बड़ा सवाल है। और उनमें से एक जो सबसे पॉपुलर हो गए थे संभल हिंसा के टाइम में, जो सीओ अनुज चौधरी साहब है जिन्होंने पिस्टल टानी थी, उन पर लोगों की निगाहें बनी पड़ी हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज होगा, अब गिरफ्तार होगा कि नहीं ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी रामलला जाने वाले हैं, उनका दर्शन करेंगे, उस पर भी सियासत मौजूद हो गई है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर भी हैं। सर मलिक जी, अनुज चौधरी को लेकर कोर्ट ने दरअसल जो है आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का, और राहुल गांधी उधर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो कोर्ट ने कहा ना, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो दूसरे पुलिस वाले ना, अब वो सुधर जाएंगे। वो वर्दी में जो योगी का आदेश मान के गुंडागर्दी करते थे, वो गुंडागर्दी अब रुकेगी। लिख लीजिए मेरी बात, अब वो गुंडागर्दी रुकेगी। मतलब योगी पुलिस एक्शन करे तो वो गुंडागर्दी गुंडी की तरह एक्शन करती है। मैं कह रहा हूँ आज पुलिस पे ये योगी अपना प्रेशर हटा दें, पुलिस सही काम करेगी अपना। आप चाहते हैं पत्थरबाज ना रुके, ये कहना? पत्थरबाज तो होते ही नहीं, ये तो मोदी जी की नहीं देखा था। अरे सर, ये मोदी योगी जी की कहानियां होती हैं। पत्थर पुलिस पे कोई नहीं फेंकता। हर चीज मोदी योगी यही सुन लीजिए, इनकी कोई रीलें दिखाते हैं पत्थरबाजों की? दिखाते हैं? ये सिर्फ बात करते थे पत्थरबाज हम हुआ। देखिए, आज पुलिस पे प्रेशर हटा दो, पुलिस सही काम करेगी। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर पुलिस में बंद कर दो। उत्तर प्रदेश में खास तौर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, पुलिस में हस्तक्षेप बंद कर दें, पुलिस सही काम करेगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये पुलिस में हस्तक्षेप करके उनको भी खराब करते हैं ये लोग। कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं? क्या फर्क पड़ेगा? योगी बिल्कुल पड़ेगा। देखिए ये तो जिस इनकी जो मानसिकता है वो कभी सुधरेगी नहीं। चाहे योगी जो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे बीजेपी, इनकी जो मानसिक है वो वही रहेगी, मानसिकता वही रहेगी। ये बदलने वाले लोग नहीं है, इनकी विचारधारा वो नहीं है। हमारी विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा, सभी गांधी जी भी तो वही कर रहे हैं। सुन लीजिए, राहुल गांधी अब जा रहे हैं ना, अब इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। जा रहे हैं ना मंदिर, अब इनके देखने जब सब राहुल गांधी जाएंगे, इनके पेट में दर्द होगा, दर्द होता रहेगा, इनका मरोड़ पड़ते रहेंगे, इनके पेट में दर्द होता रहेगा। राहुल जी मंदिर जा रहे हैं, फर्क क्या रह जाएगा फिर? सुन लीजिए, क्यों? इनके बाप का मंदिर है क्या? ये ठेकेदार हैं सबके। हम ये जो राहुल गांधी देश के पॉपुलर लीडर हैं, इस देश के उनके माता, उनके पिता और उनके दादा जो सब ने बनाया, इस नाना देश को बनाया। नेहरू जी की बुनियादों को ये हिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी बुनियादों को हिला। नेहरू जी थोड़ी ना बनाया सर, राम मंदिर किसने? गांधी थोड़ी ना बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। कौन से बीजेपी ने बनाया? कोर्ट ने आदेश दिया, तो बना ना। तो आपको पता है बीजेपी के राज में बना। अरे सुन लीजिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, राम मंदिर की जगह किसने दी थी आपको पता है? नेहरू जी ने। राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव जी ने। ये इतिहास पढ़ा ना आपने? बीजेपी तो कहते हैं मुसलमानों को बढ़ावा दिया। अरे किसने? अरे मुसलमानों को क्यों? मुसलमान देश का नहीं है क्या? अलग है क्या? लेकिन जो कोर्ट ने आदेश दिया वो ठीक है। वो इसलिए कि जो पुलिस है ना, वो जो योगी की पुलिस जो गुंडागर्दी करती थी वर्दी में, वो गुंडागर्दी रुकेगी अब। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये राजनीति और ये योगी जी का प्रेशर, मोदी जी का, अमित शाह का प्रेशर हटा दो पुलिस में। देखिए पुलिस निष्पक्ष होकर कैसे काम करती है। संभल में जो दंगा हुआ आपने नहीं देखा था? देखिए मैंने देखे, दंगे सारे देखे मैंने, सब कुछ। देखिए पत्थरबाजी वाली हमने तो देखी नहीं कोई, मैं आपको सही बताऊं। है ही नहीं चश्मा। देखिए सर, चश्मा जो, मैं सच्चाई पे जाता हूँ। मैं जुल्म हो रहा था, अरे सर, मैं अफवाह, देखिए मैं आपको क्या कहा, जो पुलिस का जुल्म जो करने वाले थे, पुलिस की वर्दी पहन के जो जुल्म करते थे, उनको ये थोड़ा सा डर तो रहेगा। ये प्रेशर क्यों था? ये सरकार का प्रेशर, गृह मंत्री का प्रेशर होता है। पुलिस पे हस्तक्षेप करते हैं लोगों के आवाज को दबाने के लिए। लोग अपनी आवाज उठाते हैं, देश अपनी आवाज उठाने लगता है, लोगों से अत्याचार होते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, तभी तो वो आवाज उठाते हैं। तो उन पर तुम लाठी चार्ज करोगे, कुछ भी करोगे, गुंडागर्दी करोगे। एक लाठी पड़ती है ना किसी को, गरीब आदमी को, उसकी हड्डी टूट जाती है, 1 साल तक उठता नहीं। कौन है उसकी तीमारदारी करने वाला? किसी को, गरीब आदमी की तीमारदारी कौन करेगा? तो इसलिए ये लाठी चार्ज सब बंद होने। किसका? कोर्ट के आदेश? देखिए कोर्ट का तो आदेश, कोई भी कोर्ट का आदेश है, सब आदमी सम्मान करते हैं, कोई भी हो। कभी देखिए, तो कोर्ट को कहा ना, तो सरकार क्या कर रही? फिर ये कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा ना। सरकार फिर किस बात की रही? इसका मतलब सरकार चलाना इनको नहीं आता। जब कोर्ट हस्तक्षेप करे तो ये सरकार फेल है। सरकार चलाना जिसको नहीं आता है, फिर सरकार कर जानते भी हैं आप? देखिए मैं किसी को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, मैं कांग्रेस का कार्य तो कांग्रेस के लोगों को जानता हूं। संभल का कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर संभाला उन्होंने, पत्थरबाजों को सबक सिखाया। देखिए मैं, आप फिर बार बार वही पत्थरबाजी की बात करते हो, तो उन्होंने, मोदी जी ने या योगी जी ने उसको इस्तेमाल किया ना, इस्तेमाल कर दिया, अपनी राजनीति छेक ली, अब उसी में एफआईआर करा दी। उनको पहले आगे करके अपनी राजनीति रोटियां सेक कर, अपना मतलब निकाल कर, आज उन्हीं पे एफआईआर कर दी गई। बताइए फिर दोगलापन क्यों?
दोगलापन क्यों? अगर लॉ एंड ऑर्डर उसने सही किया तो फिर एफआईआर क्यों? अरे कानून व्यवस्था देखना है, यूपी जाइए मलिक जी। नहीं तो पहले आप यूपी व्यवस्था क्या आप उन्होंने पहले खराब कर दी थी, अब ठीक होगी क्या? यूपी की अब व्यवस्था खराब है, बहुत हालात बेहतर खराब है। बेहतरीन हो गया है। बहुत आपने देखा ना, बेटी के सामने माँ को मार के चले गए, बेटी को उठा के ले गए, कितनी बेहतरीन है। आरोपी को पकड़ा भी तो अरे गया तो ये आपका जो है परसों तीन दिन का उदाहरण है, कश्यप को जिंदा जला दिया, जिंदा जिंदा आदमी को जला दिया। ये है आपकी कानूनी व्यवस्था, ये है आपकी सरकार। जांच भी तो करेगी सर, क्या पुलिस जांच भी तो करेगी, इनकी पकड़े भी तो जाएंगे। सुन लीजिए, इनकी जांचें जांच ही हो जाती है, इनकी जांचें आज तक कोई कहीं किसी का नतीजा मिला? किसी जांच का नतीजा सामने आया? कोई भी जांच का नतीजा मुझे बता दो इनके सामने आया हो? चाहे आप पुलवामा ले लो, पहलगाम ले लो, उरी ले लो सॉरी, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ तालिबान को दिल्ली में ले आए, बताइए आप। तो कोर्ट के आदेश के बाद क्या लगता है आपको, योगी पुलिस जो वर्दी के शक्ल में हाँ। जो गुंडागिरी कर रहे थे, क्या रोक लगेगा अब इस पे? बिल्कुल रोक लगेगा। मैं आपको लगेगा? देखिए सुन लीजिए, इनका योगी जी का, अमित शाह का, इनकी पुलिस का हस्तक्षेप बंद कर दो, राजनीतिक हस्तक्षेप। हाँ। पुलिस 2 दिन में आपको काम ठीक करके बता देगी। ये राजनीतिक हस्तक्षेप करके पुलिस की नौकरी को, उनके लोगों को प्रेशर डाल के लोगों को भावनाओं को खेल रहे हैं, खराब कर रहे हैं सर देश लेकिन की। बाबा योगी का ही तो कमाल था, जो गुंडे माफिया थर थर कांप रहे थे अच्छा, यूपी में। कौन सा है? अरे यार उनके नाक के नीचे तो मार के चले गए, लड़की को उठा के ले गए, हैं? माँ को मार के चले गए, जिंदा जला दिया। यहाँ पर योगी का राज कह रहे हैं, लड़कों को जिंदा जला दिया, हाथरस में जिंदा जला दिया, ये राज है आपके? हैं 48 घंटे पकड़ा भी तो। अच्छा पकड़ा 48, फिर उनको चरित्र हरण कर रहे हो लेडी का, शर्म नहीं आती? महिला का चरित्र, ये महिलाओं का सम्मान है। अरे ये महिलाओं का सम्मान कहाँ करेंगे? यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे महिलाओं को पांव थले रोंदा गया, निवस्त्र घुमाया गया, मणिपुर में हाथरस में जिंदा जला दिया, ये आपका मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ रहे हो, ये महिलाओं को सम्मान करेंगे? ये महिलाओं का आप देख लीजिए, सेंगर वाला मामला, उन्नाव वाला, आप ये लीजिए अंकिता भंडारी वाला मामला, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? हैं? सेंगर की बेटी तो कह रही वो निर्दोष है पापा, और बताया क्या उन्हें? तो पुलिस ने फिर एफआईआर करी, क्या पुलिस निर्दोष? पुलिस वो है, पुलिस ने किया है, जानबूझ की है। पुलिस से दुश्मनी है क्या? ये सुन लीजिए, महिला कभी झूठ नहीं बोलती, इस बात को याद रखना। महिला जिसके ऊपर बीती है, अरे सुन लीजिए, तो जिस पे अत्याचार है वो क्या झूठ बोल रही है? जिसने सहा, जुल्म सहा, जिसने जुल्म सहा वो गलत है क्या? जिसने जुल्म सहा, जिसका बलात्कार हुआ, उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, उसने कितने जुल्म सहे बताइए?